संवर्धन किस लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है संकलन अवरोधों को दूर करने के लिए। ठीक है, एम्ब्रॉय कल्चर इज यूज्ड इन। नेक्स्ट है आपका डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिका के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिका के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन विच एंजाइम इज यूज्ड टू ट्रीट प्लांट सेल्स? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? इट इज नाउ पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल विद डिजायर्ड कैरेक्टर थ्रू। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है आपका इटाई इटाई रोग क्या होता है? बीबीआई है। इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू। इसका राइट आंसर है आपका ये किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण, ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? वीवीआई है। आप लोग वीवीआई में बोलूँ या ना बोलूँ, आप लोग टोटल याद कर लेना। कैल्शियम संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो रिपेयर ऑफ डीएनए। देयर इज नो रिपेयर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नीलदेह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? वीवीआई है। नीलदेह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? जिसे ब्लू बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका जो कारण है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेथोग्लोबिन। मेथोग्लोबिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 नंबर, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। वेरिएशन फाउंड इन टिश्यू कल्चर इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमोक्लोनल वेरिएशन। सोमोक्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट है बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द्वितीयक उपचार में। नेक्स्ट है नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिटरी जीन, निरोधक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूकेरियोटिस में इंटीग्रेटेड जीन प्रोकैरियोटिस के किस जीन की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जल्दी से देख। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जब हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर जो है अब वो हम लोग नहीं देखे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका रेगुलेटर जीन। अगर आपका सपना है नीट क्रैक करना तो कहीं और क्यों जाना, अनअकैडमी है ना। न्यू बैचेज आपको प्रत्येक वीक मिल जाती है, तो आज ही जुड़े अनअकैडमी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको हजारों में आपको आगे निकलने का बड़ा मौका देती है अनअकैडमी, और अपने सपने को पूरा करने का बिल्कुल आपके साथ खड़ी होती है। यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लान मिलते हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े आइकॉनिक प्लान से मैं यही सजेस्ट करूंगा। बात करें फीचर्स की तो अनअकैडमी की फीचर्स जो है वो अनअकैडमी को अनअकैडमी बनाती है और उससे बिल्कुल अलग करती है। यहाँ पे देखिए फीचर्स की बात करें तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको फैकल्टी से आपको फेस करने का मौका नहीं मिल पाता है। रेगुलर डाउट सेशन जो है यहाँ पे फैकल्टी ही प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे बात करें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, कोटा के टीचर्स आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कोटा में पढ़ने का तो आपके ऑनलाइन स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे कोटा के फैकल्टी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होगी, लाइव टेस्ट क्यूजेज होगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी क्लास के साथ ही, और आपको किसी भी तरह के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यू बैचेज जो है एवरी वीक होती है, तो जल्दी से आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करें और 10% का डिस्काउंट आपको फ्री में
मिल जाएगा। तो सोचे नहीं, आज ही जुड़े अनअकैडमी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डालें और 10% का डिस्काउंट जल्दी से पाएं। लेट्स क्रैक इट। मिथोनिन और सिस्टीन। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड। नेक्स्ट है जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? When a phenylalanine base is substituted in place of purine in mutation is called, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ट्रांसवर्शन। नेक्स्ट है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोषण रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? द मैच्योर सीड विच कंटेन्स एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट है पुरुष तथा स्त्री के VBI है, पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संकलन से किसका निर्माण होता है? Blanks is formed by the union of male and female gametes। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका होगा, जाइगोट, जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं। नेक्स्ट है संगवर्ता दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द fetus डेवलप। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिम्स एंड डिजिट्स, पाद और उंगलियों में, ठीक है, दूसरे माह के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी VBI है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, द क्रोमोसोम फाउंड इन स्पर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, पूछा जा रहा है शुक्राणु में क्या होता है? बाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिलैक्सिन स्रावित होता है, रिलैक्सिन सेक्रेटेड फ्रॉम, VBI है, रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरी, जिसे अंडाशय बोलते हैं या ओवरी बोलते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं में VBI है, शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्जिकल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल नोन एज। इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, ट्यूबेक्टमी, जिसे नलिका उच्छेदन कहते हैं। नर जर्मिनल कोशिका होती है, मेल जर्मिनल सेल्स आर। 22 नंबर की इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिप्लॉइड, द्विगुणित बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है सुजाक रोग है, गोनोरिया रोग है, जो कि VBI है, ठीक है, गोनोरिया रोग है, तो इसका VBI है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफीबिया एवं एड्स होता है, VBI है, हाइड्रोफीबिया एंड एड्स आर कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? हाइड्रोफीबिया और एड्स। ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा जा चुका है और इस साल के लिए भी आपका VBI है, और ये होता है आपका वायरस के लिए, ठीक है। और ये भी जो बताया गोनोरिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा VBI है। नेक्स्ट है BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है? अभी आप लाइव जुड़ रहे हैं तो सेशन खत्म होने के बाद फिर से आप एक बार सेशन को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन देर से मिला है, इसका मतलब आप घंटी नहीं बजाए हुए हैं। नेक्स्ट है BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है? BCG वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसका राइट आंसर है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग TB बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस उसी को बोला जाता है, TB या क्षय रोग से। कभी कभी आपको TB लिखा रहेगा तो BCG का टीका याद रखिएगा कि BCG का टीका जो है वो TB जो बीमारी होती है उसके लिए लगाया जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट है कौन सी गाय नस्ल उच्च दुग्ध उत्पाद की है? ठीक है, ये भी VBI है और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है। यानी कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम को लेकर। तो टोटल आप लोग याद कर लीजिए, जितनी भी क्वेश्चन आउट की सीरीज की अंतर्गत जितनी वीडियो दी जा रही है, ठीक है, वो आप परमानेंट
कंटिन्यू क्लास कीजिए और सारे से सारे रिक्वेस्ट है कि सभी लाइव आकर क्लास करें और अधिक से अधिक मार्क्स एग्जाम में लाएं, बस यही चाहता हूं। तो इसका राइट आंसर है हॉलस्टीन, यानी बीच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग मिल्क। हाई यील्डिंग मिल्क इज ब्रीड ऑफ काउ, द हॉलस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। इसे बी कीपिंग बोलते हैं, तो बी कीपिंग क्या कहलाता है, और ये बहुत ज़्यादा है आपका एपी कल्चर। तो यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे पीसी कल्चर, सेरी कल्चर किस लिए यूज होता है, तो ये भी आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मैं एपी कल्चर के बारे में बता दिया हूँ कि मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, ठीक है, जो कि VBI है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आपका ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सा भिन्न है। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सा भिन्न है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है मिनी माता, ठीक है, मिनी माता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट। मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है, VBI क्वेश्चन। तो ये किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर है मरकरी, मरकरी के कारण होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ। तो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है वो है आपका हॉल्स्टेन, हॉल्स्टेन। नेक्स्ट है आपका द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, VBI है बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका XX एक्सो टाइप में लिंग निर्धारण होता है, जो कि VBI है इन द XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका द्वितीय प्रदूषक है अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, द्वितीय प्रदूषक क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका पैन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका ताइचुंग वन किसकी किस्म है। ताइचिंग वन किसकी किस्म है, VBI ताइचिंग नेटिव वन इज वेराइटी ऑफ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राइस, यानी कि धान की नस्ल है। नेक्स्ट है आपका गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं, VBI गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका सिनगैमी। ठीक है, जिसे हम लोग सुगर केन कहते हैं, सुगर केन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गिमेट्स बनाएंगे। इनमें से कौन जीनोटाइप 4 प्रकार के गिमेट्स बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गिमेट्स, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। तो इसको ध्यान से देखना है, पहले ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन को पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही इसमें आंसर देंगे, क्योंकि इसमें सभी आपको कंफ्यूज होकर आप एक ही जैसा टिक मार दोगे। तो ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कैपिटल है या स्मॉल है, कैपिटल बी या स्मॉल बी। ठीक है, और फिर आपका CC, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ध्यान से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यह भी VBI है। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया। हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम सबसे पहले जो है वो टेंसले ने किया था, टेंसले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि, उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन, माइक्रोफैगनेशन,
नेक्स्ट है आपका इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल तो है आपका जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका हॉलेड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। हॉलेड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। हॉलेड्रिक जीन्स आर फाउंड इन। हॉलेड्रिक जीन्स आर फाउंड इन। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका बाई क्रोमोसोम। बाई क्रोमोसोम में हॉलेड्रिन जिंक जीन इज काउज्ड बाई एसिड रेन इज काउज्ड बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम विक्षेपण का उपयोग नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन। कृत्रिम विक्षेपण का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है किस में नहीं किया जा सकता, तो फिश में नहीं किया जा सकता, मछली में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है। इसका राइट आंसर है आपका स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डायबिटीज का कारण क्या है। डायबिटीज का कारण क्या है। काउज ऑफ डायबिटीज इज। काउज ऑफ डायबिटीज इज, ठीक है। इसमें देखिए जो आप लोग पढ़े होंगे इंसुलिन, ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन का कुछ नहीं है। तो डायबिटीज का कारण यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से भी आपका डायबिटीज होता है। आयोडीन की कमी से भी आपके डायबिटीज़ जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फॉर्म में व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म। डेयरी फॉर्म में क्या उपलब्ध होता है। डेयरी फॉर्म में क्या उपलब्ध होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वाटर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु सेल मेडिएटेड इम्यूनी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है। फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। क्या होता है। फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, क्या होता है, तो शुगर होता है ना। शर्करा की मात्रा पाई जाती है, चीनी की मात्रा पाई जाती है। बोलते हैं कि चीनी हो गया है ना। नेक्स्ट है आपका डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड। डार्विन वेंट टू आइलैंड। तो इसका राइट आंसर है आपका गैलागोप्स, ठीक है, गैलापैगो, ठीक, सॉरी, गैलापैगो द्वीप। गैलापैगो द्वीप। नेक्स्ट है आपका लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो। कितने साल पहले पहला सेलुलर फॉर्म जो है वो अर्थ पे अपीयर हुआ था, अर्थ पे पाया गया था, ठीक है, प्रकट हुआ था। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर आप लोग भी यहाँ पे बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका 2000 मिलियन। 2000 मिलियन। नेक्स्ट है आपका मानव का विकास कहाँ हुआ था। VBI मानव का विकास कहाँ हुआ था। ह्यूमन एरोस इन। ह्यूमन एरोस इन मानव का विकास कहाँ हुआ था। तो मानव का विकास जो है अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका के जंगलों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रतिष्ठित किया है। VBI क्वेश्चन है। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था, ठीक है। हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। नेक्स्ट है आपका डिम्बानी नलिका जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। डिम्बानी वाहिका जिसके फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती है। फ्लोपियन ट्यूब्स यूटेरस एंड वैगिना कंस्टिट्यूट्स द, क्या बनाती है ये। तो इसका राइट आंसर है फीमेल एसेसरी, ठीक है, फीमेल एसेसरी डक्ट्स, स्त्री सहायक नलिकाएं।
नेक्स्ट है आपका जो VBI क्वेश्चन था वो, ठीक है, और ये भी VBI है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाई लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है, इसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन, अग्रछद, अग्रछद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर WHO का पूर्ण रूप क्या है? VBI क्वेश्चन है। WH रेफर्स टू फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी